अगर आप लोग धान की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि धान में दिन प्रतिदिन जो रोग हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और मौसम जो है विपरीत होता हुआ जा रहा है। ऐसे में धान की फसलों में रोग ज़्यादा आ रहे हैं और जब आप लोग खाद पानी दवा इत्यादि सब कुछ दे चुके होते हैं, आपकी बालियां बाहर आ गई होती हैं, तो ऐसे में एक रोग आया है तना छेदक रोग। और ये जो तना छेदक रोग है पहले खेतों में कहीं कहीं पर दिखाई देता था, लेकिन अब तो ऐसी परिस्थिति बन गई है कि एक तरफ से पूरा खेत में लगने लगा है। और ऐसे में अगर आप लोग इसका इलाज नहीं करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो आपके धान का प्रोडक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और जो आपकी धान की बालियां होती हैं उसमें जो दाने होते हैं ये नहीं बनते हैं। बालियां तो रहती हैं पर धान में जो दाने होते हैं ये नहीं बनते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक धान का खेत है और इसमें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस हद तक जो यहाँ पर रोग है ये लगा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय जो बालियाँ हैं ये आ रही हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 3-4 यहाँ पर जो जड़ ऐसी है उसमें 12 जो धान के कल्ले हैं ये पूरी तरीके से सूख गए हैं। अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जड़ से, ताकि जो इसका समाधान होगा आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब हम इसको तोड़े हैं तो ये जो धान की बालियाँ हैं यहाँ पर आपको ऊपर इस तरीके से सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, पत्तियाँ पूरी तरीके से हरी हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप लोग इसको ऐसे अलग करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो सीका है, हमारे क्षेत्र में इसको सीका बोलते हैं, तो ये जो है पीला पड़ गया है। और जब ये पीला पड़ जाता है तो यहाँ पर जो भोजन की सप्लाई होती है ये बाधित हो जाती है और ऐसे में ये जो बाली होती है ये सूख जाती है, दाने नहीं बनते हैं। तो ये जो होता है इसमें एक हल्का सा बारीक सा छेद होता है और इसी छेद में जो आपके तना छेदक कीड़े होते हैं ये घुस जाते हैं और अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो आपके धान के पौधे हैं इसमें तना छेदक लगता है। आप लोगों को एक पौधा यहाँ पर हम और दिखा रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी जो पत्तियाँ हैं ये पूरी तरीके से हरी हैं और बरकरार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको उखाड़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो तना छेदक कीट लगे हुए हैं यहाँ से इसको कट कर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये बालियाँ सूख गई हैं। तो अब इस तरीके से ताबड़तोड़ अगर आपकी बालियाँ सूख रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कौन सी दवा डालें कि ये जो समस्या है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रोग है किस हद तक लग गया है। तो आप लोगों को करना ये है कि जो लैम्डा साइलोथ्रिन आता है इसको आप लोग 1 ml से लेकर के 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करेंगे। और जो दूसरी दवा है ये है प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन, ये भी आप लोगों को 1 ml से लेकर के 1.5 ml, अगर रोग बहुत ज़्यादा लगा है तो 1.5 ml दोनों दवाएं रहेंगी। दोनों दवाओं को मिक्स करना है और अपनी जो स्प्रे की मशीन होती है उसमें डाल देना है और पानी से भर देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि जब आप लोग ये दवा स्प्रे करने जा रहे हैं धान की फसल में तो ज़रूरी होता है कि आप उसमें स्टिकर मिला के तभी अपनी फसलों पे स्प्रे करें। क्योंकि होता ऐसा है कि जो आपकी धान की फसल होती है इसमें जो पानी होता है इसकी पत्तियों पे रुकता नहीं है, यह काफ़ी तेज़ी से जो है नीचे चला जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग अपने धान की फसल में दवा का स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप दवा डाले लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इसका कारण ये होता है कि जो दवा है ऑलरेडी आपके खेत में मिल गई है लेकिन पत्तियों पे पहुंची नहीं, पेड़ को नहीं मिली हुई है। तो ऐसे में जो है आपका पौधा जो होता है इसमें रोग लगे रह जाते हैं, रोग ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप लोगों को जस्ट यही करना है कि उसमें स्टिकर डाल दीजिए। स्टिकर नहीं है तो एक पाउच 50 पैसे वाला 1 रुपये वाला जो शैम्पू आता है उसको मिला करके आप लोग डाल दीजिए और डाल करके तब आप लोग अपनी जो धान की फसल होती है उसमें स्प्रे कीजिए। और जब आप लोग लैम्डा साइलोथ्रिन 1.5 ml और 1.5 ml प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो आपकी धान की फसल है उसमें ये वाला जो रोग है जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएगा और आपकी फसल बेहतर हो जाएगी। तो हम अपनी धान की फसल में यही तरीका यूज करते हैं और 100% रिजल्ट देता है। जब शैम्पू नहीं डाला जाता है तो रिजल्ट कम आते हैं। तो आप लोग अपने धान की फसल में जब तना छेदक लगता है तो क्या तरीका प्रयोग करते हैं इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे और किसान भाई जो
प्रयोग करने जा रहे हैं या जिनको रोग लगा है, वो अन्य किसान भाइयों का भी देख सके कि लोग क्या-क्या प्रयोग कर रहे हैं। बाकी और भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस वीडियो को भी लेकर के आते रहेंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।